देखो जरा क्या था। 7 to the power 105। हाँ 7 to the power 105 क्या हुआ उसका? बन ही नहीं रहा। नहीं बन रहा। कोई दिमाग लगाए कुछ किया, कुछ भी ऑप्शन लगा कि कुछ भी हो सकता है उसका। लाइक सब कुछ बंद हो, कोई भी रास्ता नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा लगा? नहीं क्या क्या? अच्छा गूगल नहीं। अपना सोचे थे मेरे दिमाग से ज्यादा फास्ट काम करेगा गूगल, नहीं करेगा। यही सोच लेते हो सबसे बड़ा गड़बड़ वही है। हो सकता है गूगल को बहुत कुछ पता हो लेकिन सब कुछ पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें भी इंफॉर्मेशन हम ही लोग फीड कर सकते हैं। शायद को बहुत कुछ पता होता है लेकिन फिर भी किताब किसने लिखा है? हम ही लोग लिखे हैं ना, इंसान ने ही लिखा है ना। टाइप कौन किया है? गूगल पे कौन बनाया? गूगल में भी जो डेटा आपको इंफॉर्मेशन मिलता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन फीड किया रहता है, वही है ना। बुक में जो लिखा रहता है वो भी क्या है? सब किसी ने लिखा ही है ना। तो वो दिमाग किसका ज्यादा तेज है, गूगल का या आपका? होना किसका चाहिए? बताओ क्या होगा? 7 to the power 105। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, इतने से में आ गया है। दिमाग का खराब है। बताओ देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जब भी कुछ भी दिख जाए जिसका पावर जो कैलकुलेट नहीं किया जा सके, और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यही पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट डिजिट, तो क्या करो? सबसे पहला काम करो, इसका वो पावर ढूंढो जिसका लास्ट डिजिट 1 आ जाए। ठीक है, अब 7 का पावर 7 स्क्वायर क्या होगा? 49। फिर उसको मल्टीप्लाई करिए कुछ और से, 49 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा यूनिट डिजिट? 9 जा 1 आएगा यूनिट डिजिट। यही काम करना है, ऐसा पावर तक सॉल्व करना है जिसका लास्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है वो 1 आ जाए। और अगर वो 1 आ जाएगा तो आपका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट मिल जाएगा। जैसे देखो 7 का पावर 49 मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा? 7 का पावर 343 और इस पे यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पावर रिमेनिंग 105 है, 4 यहाँ आ गया, क्या क्या बच गया? देखो दोनों ये पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई क्या करोगे कि 105 आ जाए? कुछ आएगा ऐसे केस में? क्या आएगा? क्या आएगा? 405/4। अच्छा ठीक है, तो 105 बच जाएगा, उसको और मल्टीप्लाई करके कुछ कम नहीं रह सकते। मैम इसका यूनिट डिजिट तो 3 होगा। 105 नहीं आएगा, कुछ और आएगा आसपास। 26 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 26। इसका यूनिट डिजिट 1। तो 26 को कर लो, एक बच गया है पावर, इसको × 7 कर लो, खत्म हो गया। आंसर यही पे है। कैसे? 7 to the power 4 ये करेंगे आप तो हो जाएगा यूनिट डिजिट, और उसका पावर जितना भी जाए, यूनिट डिजिट लास्ट में है, पावर क्या हो जाएगा? 1। और इसका इस होल का यूनिट डिजिट 1 है, × 7 है, ओवरऑल 7 है, वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। बस इतना ही है। मैम फिर से समझाइए तो। चलो ठीक है, देखो क्या करना है। 7 का पावर 4 ये समझ में आ गया है। अब 7 का पावर 4 हो गया तो आपका आ रहा है क्या? 49 मल्टीप्लाई कर रहे हो, हम लोगों को लास्ट डिजिट से मतलब है पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई नहीं करना, तो सिंपली लास्ट डिजिट 1 आ गया। कुछ भी और होगा, मान लो 2861 ऐसा कुछ होगा। अब इसका पावर 26 है। ठीक है, लास्ट डिजिट 1 है, पावर जा रहा है कुछ भी,
इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो इस चीज को मल्टीप्लाई करो, यहाँ इवन नंबर है इसलिए ये चीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 1 into 1 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट क्या है 1 आएगा। One. मान लीजिए हम 81 ही ले रहे हैं, 81 को मल्टीप्लाई करो 1 आएगा यूनिट डिजिट आएगा ना। यही चीज यहाँ हो रहा है कि लास्ट डिजिट आपने 7 to the power 4 जब सॉल्व किया तो यूनिट डिजिट क्या है 1 और मान लो उसी नंबर को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है इवन पावर है तो वही चीज रिपीटेडली मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये चीज आपका यूनिट डिजिट वाला टर्म क्या हो जाएगा हमेशा 1 आएगा। अगर ये ऑड पावर होता ना तो 1 नहीं आता क्योंकि आपके पास मल्टीपल जो टर्म होता, मान लो ये 25 अगर होता तो यहाँ पे ये यूनिट डिजिट नहीं आता क्योंकि एक नंबर ये 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका जो भी नंबर होता वो उससे ज्यादा होता। जैसे अभी दे रहे थे हम लोग 49 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 99 जा 81 आ रहा है 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन करके जो सॉल्व करके लाए हो वो केस आ रहा है। अब ये चीज इसमें यहाँ देखो ये फैक्टर वो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक ही चीज को रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये रिपीटेशन जो हो रहा है वो हमेशा इवन के केस में ही हो सकता है ना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये केस कब हो सकता है जब पावर इवन हो तब। समझ आ रहा है ये दोनों टर्म कब ऐसा होगा। मान लो पावर 4 है तभी तो आप ये कर रहे हो, अगर पावर 5 होता तो क्या ये होता नहीं होता ना। इसी चीज को इससे मल्टीप्लाई नहीं करते 9 को 9 से 1 को 1 से 31 को 21 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर पावर 5 हो जाता तो 21 एक टर्म होता तो उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करते। जैसे हाँ अगर मान लो 49 है 7 का पावर 3 होगा तो क्या होगा 7 का पावर 3 याद करो तुम लोग इसे। हाँ 343। सो अब यहाँ पे 49 से ना मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या करते हैं 343 से करते हैं पावर जब 5 होता तो बोलो होगा या नहीं। तो यहाँ पे जब इवन पावर है तब ये केस जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा वो यूनिट डिजिट ही आएगा। अगर ये यूनिट डिजिट है और इसका पावर इवन है तो वो हमेशा यूनिट डिजिट ही आएगा, मतलब 1 ही आने वाला है। अब ये 1 आने वाला है और इस पूरे से आपको 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर 105 तो हो गया और ये 1 से आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट ये 1 है इसका और उसका यूनिट डिजिट 7 है तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 7 होगा, वही उसका लास्ट यूनिट डिजिट होगा जब पावर 105। ठीक है एक शॉर्ट एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो 3 का पावर हम 18 रखते हैं, ठीक है 3 का पावर 18। अब 3 का 9 3 टेंजर 30 हो जाएगा 3 9 जा लग मान लो कुछ यूनिट डिजिट लो 3 7 जा क्या होता है 21। तो 3 to the power 7 जो होगा ये लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा जो भी आने वाला है इसका होगा। ये चीज पावर 7 नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 3 7 ये 3 वाला टर्म है हमको लास्ट डिजिट पूछ रहा है इसका। मान लो 3 to the power 18 का लास्ट डिजिट क्या होगा। अब लास्ट डिजिट हम 3 के पावर 4 and 2 वो टर्म लाना है जहां पे यूनिट डिजिट हमको आराम से मिल जाए। चलो 3 3 का 9 होगा 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 और 3 स्क्वायर दूसरा ले लो ये भी 9 हो गया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3 to the power 4 लिखोगे और ये 9 9 जा 81 हो गया। ये क्लियर है। अब देखो 3 का पावर 4 लिख रहे हो तो क्या आ रहा है 81, ठीक है। अब इसी अगर मान लो 3 का पावर 4 को 3 का पावर 4 का पावर 2 हम कर दें इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए इस स्टेप यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ये 3 to the power 4 का मैंने स्क्वायर किया फिर इसका पावर स्क्वायर करोगे 81 का स्क्वायर 81 1 स्क्वायर जब भी करोगे तो क्या लिखोगे 81 into 81 यूनिट डिजिट क्या होगा हर बार 1 आ रहा है 1 बोलो 1 into 9 9 नहीं होगा 81 होगा ना। तो ये 81 का स्क्वायर
वही हो गया। अब जो भी टर्म मान लो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करके कुछ भी लंबा चौड़ा डिजिट आने वाला, लेकिन यूनिट डिजिट तो वही होगा होगा। अब इसी टर्म को जो यहाँ रिजल्ट में आता है उसी चीज को आप फिर से दोबारा से उस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोबारा से इसी चीज को फिर से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में फिर तो यूनिट डिजिट वही होगा। कर दो। क्वेश्चन याद रखना बस 3 to the power 18 है, इसको मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या होगा। 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 8 8 जा 64, 1 मैम 8 8 16 5 6 जो भी आया लास्ट डिजिट क्या हुआ, फिर कोई इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर से लास्ट डिजिट 1 होगा, होगा या नहीं। दो बार तो देख चुके हैं, यहाँ हो रहा है, यहाँ से ये वाला टर्म आपका दोबारा आ रहा है, फिर से एक बार करके देख लीजिए। अब इसी चीज को आप 6 5 6 1 से दोबारा मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर से यूनिट डिजिट वही बनाएगा। समझ आया क्या कर रहे हैं। पावर 2 दिख रहा है और ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पावर 2 के टर्म में जा रहा है। 3 अगर पावर होता तो क्या करते, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते और फिर इसको हम 81 से मल्टीप्लाई करते 1 से 9 करते ना। तो यही चीज यहाँ इवन पावर ज्यादा चला जा रहा है, अब इसी चीज का पावर बढ़ाते चलो। तुम्हारा अब हर जगह मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बना गया, यहाँ भी बना गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बनाएगा, आएगा ना लास्ट डिजिट आएगा। अब बताओ 1 जब लास्ट डिजिट आ ही रहा है तो हमको लास्ट डिजिट के बारे में ही क्वेश्चन पूछना है, तो हम पूरा का पूरा क्यों सॉल्व करें, है जरूरत करने की नहीं है ना। इसी चीज का पावर आप 3 to the power 4 में 1 डिजिट मिल गया, अब इसी का पावर 2 ना करके आप 18 को कैसे ब्रेक करोगे। 3 to the power 4 ऑलरेडी है, 18 आने के लिए क्या दिया जाएगा, 4 4 जा 16 into 3 के 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 के पावर 4 into 3 स्क्वायर 4 कर दिए, 4 4 जा 16 और बचा क्या है यहाँ 18 तो into 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 9 कर लो, यहाँ यूनिट डिजिट 1 हो गया into 9 हो गया, दैट इज यूनिट डिजिट 9, आंसर आ गया। समझ गए। तो 3 पे जब हम 2 का स्क्वायर ले रहे हैं इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, और अगर 3 का स्क्वायर इनटू फिर उसके बाद ब्रैकेट में डालकर 9 डाल दिए तो 2 9 जा 18 हो रहा है, तो वैसे भी तो स्क्वायर इसका यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। इसमें ये हो जाएगा ना कि बहुत ज्यादा पावर होगा ना तब भी तुमको आराम से मिल जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं लोग को बस आंसर से पता। मैम इसे ऐसे भी कर सकते हैं या 3 हाँ 18 है जो 18 को 4 से डिवाइड कर देंगे एंड 2 रिमाइंडर आया। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जैसे 3 के पावर 18 है ना, हाँ बोलो। मैम 3 के पावर 18 है तो 18 को 4 से डिवाइड कर देंगे एंड जितना रिमाइंडर आया 2 और 2 हो जाएगा 3 के 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जितना आएगा उतना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 तो 1 हो गया। हाँ तो पावर 4 क्यों ले रहे हैं, ये लॉजिक क्या है उसके पीछे, पावर 4 लेने का क्या कारण है। अब 3 का पावर 4 के टर्म्स में उतने बार है और डिवाइड करने पे 1 हो गया और बाकी 9 हो गया 3 का स्क्वायर रिमाइंडर, ये भी सही है। 2 का पावर भी तो डाल सकते हैं, 4 का पावर लेने का बस एक सिंपल तरीका ये है कि आपके पास यूनिट वाला फॉर्म मिल जा रहा है, 1 का पावर कुछ भी होगा मल्टीप्लिकेशन करोगे वही टर्म आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो लाओगे दैट इज आंसर। अभी इसमें भी हम लोग वही कर रहे थे, 1 आ गया, 1 आने से क्या हो जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आ रहा है सिंपली उसको लिख दो। अब बाकी का क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है सॉल्व करिए जल्दी से। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। को हम 2 into
अभी जब यूनिट प्लेस करने के बाद ऐसे करने के बाद और इसको इन्होंने ये करने के बाद इसका भी यूनिट प्लेस 6 ही आ रहा है और 2 की पावर 100 2 पे 4 ले लिए और इनटू 25 इसका भी यूनिट प्लेस और 5 इसका तो 5 ही आएगा। खुशी हाँ बोलो क्या हुआ? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ये कर चुके ना, मिटा दो इसको। Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन क्या क्या दिया था बताओ जरा। That, 2 to the 2 to the power power 20. 2 to the power 20, 6 to the power 84 2 to the power 20, 6 to the power 84, 2 to the power 100 to the power 100. Okay. Okay. 105 अच्छा 105 to the power 105. 5 to the power 84 5 to the power 84. 9 to the power 49. 9 to the power 48 9 to the power 48. ये वाले से सॉल्व होगा। चलो 9 to the power 48 वाला आप सोल्व करके बनाना। वेरी गुड। चलो पहले बताओ सबके सबका बनाओ तो जरा जल्दी। 5 to 84 का 5 आएगा। 105 ऐसे नहीं बताना है, कॉपी में बना के दिखाइए। हाँ बनाया ना? बनाए हैं जैसे आप तो नाम क्या कर रहे हो? 9 to the power 2 9 9 जा 81 so 1 आ गया 2 42 ठीक है सही 5 का स्क्वायर 5 ये तो हमेशा 5 है 26 वाला सॉरी। 5 क्या हुआ है 2 6 वाला नहीं समझ रहा है क्या 2 और 6 वाला 6 का power 2 का कुछ पावर होने तक 6 से होता है। जो भी आएगा इवन नंबर आएगा यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 इतना ही में से कुछ आने वाला है बस अब आएगा क्या ये 6 का पावर 84 का 6 हो जाएगा सब सही है बनाओ तो कॉपी पे सॉल्व कर देना जो अभी बनाए थे वो लिख लियो उधर सब Yes, sir. यस मैम 2 के पावर 20 हाँ 2 to the power 10 सारे का 1 आ रहा है। 2 to the power 105 का सिर्फ 105 है, बाकी सारे का 1 है। एक मिनट 105 का क्या आया है 5 ये आ जाएगा 5 और बाकी का 1 है। बाकी सबका 1 है सबका 1 कैसे हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा इस केस में क्योंकि आपका 9 का स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाएगा 9 9 का 81 और उसका पावर 24 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा मतलब इसका वैल्यू तो 1 आने वाला है 5 to the power 84 क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आने से तो रहा 26 होगा। कभी नहीं होगा इसका 6 होगा 20 का 2 to the power 5 to the power 2 का क्या हो जाएगा 5 5 25 और ये 84 है डालेंगे 42 डालेंगे तो आ जाएगा ठीक है हो गया ये तो वही 5 आने वाला है ये दोनों तो बन गया इधर का ये क्वेश्चन बना हुआ है 2 to the मैम 5 का तो 5 है। ये तो 5 वाले केस में हमेशा 5 ही आएगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसमें बस कंडीशन यही है 5 वाले में इवन पावर हो तब या फिर इवन पावर हो तब आपके केस में वो हमेशा बनना चाहिए अब और भी रहेगा तब तो 5 ही आएगा तो 5 यूनिट डिजिट में आ जाएगा 2 के पावर 20 का मैम 6 है। 6 है 2 to the power इसका क्या है चलो बताओ 2 to the power 20 का कैसे आया आंसर 6 6 होगा। हां नहीं पता नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे कम आई मीन 2 स्क्वायर पावर 10 इधर 4 to the 8 आफ्टर दिस इक्वल टू करो तो उधर दीवार कम है
अब पता चला गूगल से ज्यादा तेज कौन है? हम दिमाग, है ना? कॉपी में सॉल्व करिए, कॉपी में करिए। टोटल पावर 20 का क्या करोगे? 2 स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 2 का फिर स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, क्यूब करिएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। पावर 4 और इसको ब्रैकेट में डाल के 5 डाल देंगे तो 4 5 में 20 का हो जाएगा पावर, तो उसका भी आराम से आ जाएगा। 6 ही आएगा। अब देखो 2 टू द पावर 4 का ही ले लेते हैं। 2 टू द पावर 4 करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 16 और 4 5 का क्या हो रहा है? 20 तो आ गया, इवन नंबर है तो इस 2 4 जा 16 होगा, ठीक है। और 16 16 करोगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। वैसा ही नंबर लगिए जिसमें रिपीटेड टर्म्स आ रहा है, 6 का जा रहा है। तो ये क्या हो गया? तो पावर 8 के केस में फिर यूनिट डिजिट 6 आ गया। फिर उसी चीज को दोबारा से रिपीट करोगे 16 16 का क्या होगा? 6 6 आपके केस में क्या 36 आ ही जाएगा। 256 उसी को दोबारा से रिपीट करना है तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा ना? नहीं, 2 टू द पावर 4 16, ये 2 टू द पावर 4 को आप लिख रहे हो, ऐसे ब्रेक करके लिखो ज्यादा अच्छा है। 2 टू द पावर 4 को ये लिख रहे हो, ठीक है। 2 टू द पावर 8 हो गया और 4 जा सॉरी 16 हो गया ना? ये क्या इसके केस में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, आ रहा है। यही चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट लाओ, 16 के बाद जो बचा रिमेनिंग वो क्या है? फिर से 20 पावर 4 है, ये मान लो। अगर आप इसको 2 टू द पावर 4 बोल रहे हो, यहाँ पे बचा क्या है? 16 तक तो आ गया, बचा क्या 4। और इसके केस में भी यूनिट डिजिट 6 है। फिर 6 6 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 6 है ना, ठीक है। तो ऐसे मैम 2 के पावर 100 का भी 6 होगा। पावर 100 का 6 हो जाएगा। 6 के पावर 84 का भी 6 होगा। 6 का पावर 84 का भी 6 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। पावर अगर 6 हो जाता है 86 हो जाता है तो क्या हो रहा है? देखो जरा, सपोज दिस इज 36 तो 6 देन फिर भी 6 आ रहा है। देखो बस सब लोग बोल दिया तो होगा, करके देखो। मतलब अगर यूनिट डिजिट का पावर कुछ भी पूछे तो बन जाएगा। यस मैम। 4 का पावर 80 देखो तो क्या आता है? चलो ये भी 6 होगा, कुछ भी 6 मतलब 6 कांस्टेंट है क्या? सबका आंसर सही होगा। यस मैम 6 होगा। 4 होगा मैम, नहीं 6। 4 4 जा 16 तो 4 का पावर 2 हो रहा है, ठीक है। 4 का पावर 2 है 16, फिर 4 स्क्वायर कर लो 16। इस केस में यूनिट डिजिट 6, ये का पावर क्या हुआ? 4 का पावर 4। अब 6 तो दिख ही रहा है, वही रिपीटेशन होने वाला है। तो 4 का पावर 4 दिस टू द पावर 80 है तो उसको ब्रेक करके जा सकता है। देखो 20 कितना होगा? 20 हो गया। और अगर यहाँ पे 81 होता तो मैम 81 होता तो 4 होगा इसका। यहाँ पे ये जो आपका 6 था इनटू यहाँ पे 4, तो अब क्या होगा? 4 होगा यूनिट डिजिट। 4 हो जाएगा, सो 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? कहीं कोई कंफ्यूजन बचा हुआ है तो बताइए। नहीं नहीं यहाँ ना
वेरी गुड। इतने पावर में यूनिट टेंस ज्यादा पूछेगा नहीं, यही पूछेगा। अच्छा अगर इसमें टेंस डिजिट पूछता तो क्या हो जाता, लास्ट 2 डिजिट 24 हो जाता, वो तो वही होगा ना, वो चेंज नहीं करेगा ना। चलो और क्वेश्चन मैक्सिमम में यूनिट डिजिट ही पूछता है, और ज्यादा केस में ना ये जो आप ऐसे केस में इस तरह का नहीं, 1 के मल्टीपल वाला ज्यादा पूछेगा। और इस पे बेस्ट सिंपलीफिकेशन भी आता है मैम। क्या आता है? सिंपलीफिकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ट। सिंपलीफिकेशन 3 to the power 58 लिखो तो 3 to the power 58, 7 to the power 95, 58 7 to the power 95, जो भी आएगा सॉल्व करके कॉपी में दिखाइए, बहुत काम चोरी हो गया। कॉपी में लिखते हो या नहीं? सब कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जाता है। मैम दोनों का यूनिट डिजिट 9। दोनों का यूनिट डिजिट 9 है। क्लिक कर तो आंसर आया। ऑनलाइन में बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं? 3 to the power 15 का थोड़ा 9 आ जाएगा। इसका 3 का पावर 58 ये वाला है। Yes sir, 9 है। 9 कैसे दिया है, कैसे ब्रेक कैसे दिया ये बताओ। 26 to 3 divide का by पावर 2 2 bracket ब्रैकेट 26 26 तो 52 हो गया, बाकी into 9 2 9 कैसे बनाया वो? हमारा है 3/4 into पर उसके ऊपर पावर को और उसके बाद 7 वाला का है 3 है 7 का 7 दूसरा वाला करो। उसका अच्छा इसका तो 9 में हो जाएगा ना। चलो ठीक है, इसको ऐसे कर रहे हैं, फिर पावर 2 करके पावर 4 कर लो, पावर इस टर्म में मैं इस टाइम मैम 3 के पावर 2 का स्क्वायर 26 तो 52 हो जाएगा, तो फिर रिमेनिंग 6 बच रहा है मैम। 6 पावर बच रहा है ना यहाँ पे, फिर 26 2 जा 52 होगा ना। आधा कर दिया 9 वाला मेरा लिख दिए और 3 तो इसमें क्या करोगे रिमेनिंग, अगर 26 करोगे तो फिर 26 में से 37 कर दो, 28 कर दो, उसमें 29 होगा 29 हो जाएगा। ये वाला टर्म सिर्फ 3 पे यूज हो सकता है 7 पे यूज नहीं होगा तो क्या आया सिंपली 9, अगर ऐसे करोगे 3 पे हो जा रहा है 7 पे करने के बाद नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा। 7 का 3 है Yes sir, उसका 3 आता ये अगर सिंपली ऐसे कर लो या 3 पे कम 4 करके ब्रेक कर लो, 9 करोगे तब आ जाएगा। वैसे सबसे आसान 2 वाला भी ठीक है, 4 वाला भी करोगे तो ज्यादा अच्छा है, यूनिट डिजिट में आ जाता है, तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस कम होगा। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट अगर आपका यूनिट डिजिट आ जाता है, बाकी प्रोडक्ट कुछ भी आ जाए तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। 95 वाले केस में क्या हो जाएगा ये बताओ, कैसे देखते हो? 7 के पावर 4 तो ब्रैकेट 33 23 into 7 power 3 7 to the power 3 340 मैम 7 पावर 3 क्या बोल रहे हो तुम? मैम 7 का स्क्वायर होगा।
स्क्वायर होगा। स्क्वायर करोगे पावर ओवरऑल कितना है 95 है ना। ऐसे तो 92 ही आ रहा है 23 कितना होगा 23 है। 23 4 जा क्या होगा 92 ठीक है पावर 3 बच रहा है ना तो पावर 3 होगा ना 7 का पावर 3 हो जाएगा और 1 into 3 43 यूनिट इज 3 नहीं समझे आप 7 का पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 1 38 कैसे आ रहा है तुम्हारा ये बताओ जरा 1 3 38 तो कभी नहीं आएगा किसी जन्म में नहीं आएगा लास्ट डिजिट 1 आएगा नहीं आएगा 7 का 4 करने पे 98 आ रहा है 7 का पावर 4 करने के वाला क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बनाए थे ना 240 आ रहा है तो उसमें क्या आ रहा है 7 7 का पावर 240 1 लास्ट डिजिट 1 ही आ रहा है ना ऐसा क्वेश्चन तो 7 का पावर 4 ब्रेक करके भी सबसे पहले हम बनाए थे ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले वाला देखो 7 का पावर 105 था 7 का पावर 4 करोगे तो क्या होगा 7 into 7 into 7 into 7 सॉल्व करके देखो 1 पहले इतना करो तब आगे समझ में आएगा नहीं तो फिर अभी डाउट रह गया तो पता चला तो रह ही जाएगा मल्टीप्लाई करो इसको नहीं तो उसको ऐसे कर सकते हो 7 7 का क्या होता है 7 का जो 49 49 into 49 कर लो क्वेश्चन में हम और कुछ ले लें 2401 unit digit 1 343 into 7 चलो लिखो भाई क्वेश्चन on dividing a number मैम 795 का तो ये 3 आएगा ना यूनिट डिजिट हाँ 3 आ रहा है ठीक है ओके मैम चलो लिखो तो on dividing a number on dividing a number by 357 क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा होगा on dividing a number by 357 we get 39 as remainder we get 39 as remainder on dividing the same number by 17 what will be the remainder after same number मैम dividing the same number by 17 what will be the number नहीं समझा लिख लिया कैसे 39 में 17 डिवाइड कर दीजिए अच्छा ये चलिए सेम नंबर को डिवाइड कर दीजिए 5 आया है ठीक देखते हैं क्वेश्चन क्या था 357 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं मान लो x का नंबर है जिसका 347 क्या था 357 ना 357 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है रिमाइंडर 39 plus 39 प्लस 39 कर लो और इसी नंबर को इक्वल टू में डाल सकते हो x को डिवाइड कर रहे हैं 17 से देन yes क्वेश्चन मार्क वो फिल करना है क्वेश्चन मार्क ये नंबर नहीं पता है ये दोनों देख लो डिविजिबल है या नहीं
है या नहीं? 21 तो मिल जाएगा आंसर। क्या 21 से डिवीजन क्या डेमोंस्ट्रेटर है हम से? मेरे पास तो आंसर है, ये तो क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है। 21 से डिवीजन हो गया 17 से 21 21 से डिवाइड करो तो 17 है। 17 से 22 है। बताओ क्या आएगा? बना 21 है डिवीजन 21 क्यों? 70 से डिवाइड कर दो 3 से 21 है। 17 को से डिवाइड करोगे ये नंबर देता है ना, तो फिर इंक्लूड करोगे ना। देखो क्वेश्चन है, ये नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इतना रिमाइंडर आ रहा है। नंबर क्या है वो नहीं बताया गया है। इसी तरह वही नंबर को आप जब 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, अब इसमें कुछ फॉर्मूला जो बेसिक है वो यूज होता है। डिविडेंड डिविजन का कोई फॉर्मूला बेसिक याद है जहां रिजल्ट पता चल जाए कुछ? नहीं। चलो मैम 663 नंबर 663 रिमाइंडर होता है। अच्छा नंबर बता रहे हो। चलो मान लो यहाँ हम कुछ से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिवीजन या डिविडेंड? भाज्य डिविजर डिविजर डिवीजन। ठीक है, ठीक है, पहले ध्यान से देख लो क्या है। डिवीजन है, ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड ये क्या है? क्वोशंट जो बचेगा वो क्या है? रिमाइंडर। अब मुझे ये बताओ, ये चार जो टर्म है ना इसमें रिलेशन है, ठीक है? यस। जो टर्म आप डिविजन डिविडेंड में जो डिवाइड कर रहे हो, ये अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है, ठीक है? और ये जो आ रहा है वो कैसे आने वाला है आपके पास? इसमें रिलेशन ढूंढना है हमको, एक रिलेशन है जो डिवाइड। तो क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये टर्म आ जाए। अब मुझे वही चीज यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तभी कुछ मिलने वाला है। तो आपके पास कोसेंट है, क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है। डिविजन दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है, रिमाइंडर दिया है। इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा? मैम 663 सही है गलत? 636 बोल रहे हैं। नो मैम 663 663 is the dividend. यस डिविडेंड बता रहे हो? डिविडेंड आंसर में थोड़ी देगा, हमें रिमाइंडर निकालना है ना। व्हाट विल बी द नंबर मैम? रिमाइंडर तो दिया हुआ है मैम 39। रिमाइंडर पता चल जाएगा कैसे? हमें तो बस इस क्वेश्चन का निकालना है, बताओ कैसे करेंगे? मैम आपने बताया कि x बाई 357 प्लस 39 इज इक्वल टू x बाई 17, तो x बाई 357 को माइनस कर दिए x बाई 17 से, देन इक्वल टू 39 एंड उसका एलसीएम ले लिए, फिर 21x माइनस 17x बाई 357 is equal to 5x by 357 and x is equal to 39 into 357 by 21 and then cut out, and 39 into 17 is equal to करने 60. वाले वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? एलसीएम के थ्रू अगर हम करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? ये तो मैम लॉन्ग मेथड है, आप शॉर्ट मेथड बताइए। नहीं ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। और कोई सिंपल सिंपल तरीका बताओ?
ये वही आप जो 10th तक पढ़ी है ना, 10th में